हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी पे चर्चा विद विशाल। तो जैसे कि आपको पता है, हम सी सेट और इकोनॉमिक्स बैच हमारा फ्री चल रहा है। और आज हमारा सी सेट में लेक्चर नंबर 22 है आई थिंक, और जिसमें हम सिंपल इंटरेस्ट के बारे में जानेंगे और ये फिनिश हो जाएगा आज ही ये टॉपिक। तो इफ अगर आपने ये टॉपिक नहीं देखा है, पहले वाली वीडियो आप यूट्यूब पे जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और प्रीवियस लेक्चर का भी आप रिवीजन कर सकते हैं। सेम विद इकोनॉमिक्स, आप इकोनॉमिक्स का भी रिवीजन कर सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। और इफ अगर आपको ये बैच लाइव अटेंड करना है तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप सीधा ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। और एक और चीज बता दूं कि इफ अगर आप लोगों को कोई भी डाउट आता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे को बता दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं वो डाउट आपका रिजोल्व कर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आई एम शेयरिंग स्क्रीन विद ऑल ऑफ यू। ओके, चलिए ठीक है। ये है हमारा इकोनॉमिक्स का लेक्चर का जो हमने करा था आज। चलिए आज हम जानेंगे सिंपल इंटरेस्ट में बेसिकली कौन कौन मतलब मैं आपको टाइप वाइज करा रहा हूँ हर एक चीज के, किस एक टॉपिक में क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है। तो ये आपके लिए एक बहुत बेनिफिट है बेसिकली, अगर मैं बताऊं तो। क्यों? क्योंकि आपको एक ये चीज पता चल रहा है, मतलब एक होश पोश नहीं हो रहा है आपके साथ कि इसमें ये भी क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन है। मैं आपको ऑलरेडी टाइप बता ही दे रहा हूँ कि कौन से टाइप के क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं और किस तरीके से बनेंगे। आई थिंक लास्ट लेक्चर में हमने तीन चार टाइप करे थे इससे रिलेटेड। ठीक है। मतलब एक कंसेप्ट ऑफ टाइम करके करा था, बेसिक कंसेप्ट मैंने आप लोगों को बता दिया था। तो आई होप कि आप लोगों को वो चीजें ध्यान होंगी। नहीं ध्यान है तो प्लीज उनका रिवीजन कर लेना, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से बन जाते हैं। और प्लस जो कंसेप्ट अभी नहीं आ रहे हैं मैं वो कंसेप्ट भी बता रहा हूँ साथ में, आप लोगों को ये पता भी होगा। तो आज मैं एक मुन्नी मेथड करके बताने वाला था। मुन्नी मेथड ये क्या है बेसिकली? ये ऐसे ही जस्ट नाम है, मतलब ऐसे ही आप लोगों के लिए रख दिया है, लेकिन क्वेश्चन कैसा आता है इस पे। ठीक है। व्हाट इज दिस कंसेप्ट? ये बेसिकली क्वेश्चन इस पे किस तरीके के हैं, किस तरीके के नहीं है। जैसे एक हमने बटरफ्लाई कंसेप्ट पढ़ा था ना, सेम सेम उसी की तरह है ये मुंडी मेथड टाइप से। ठीक है। तो चलिए मैं इस पे आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। एंड व्हाट इज दिस क्वेश्चन, कि मान लेते हैं कि एक अमाउंट, यानी कि असम लेंट आउट लेंट आउट एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट टू RS 6076 in 1 year, and RS 7504 in 4 year 4 year. Then and the sum and the rate of interest, INT लिख देता हूँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट। PA का मतलब है पर एनम आर रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली मतलब इसमें ये बोला गया है कि एक कुछ अमाउंट सिंपल इंटरेस्ट पे दिया गया। ठीक है। A sum lent out at a simple interest amount to 6046 in 1 year and 750 in 4 year। यानी कि कुल मिला के ये है कि एक हमने अमाउंट दिया, मुझे नहीं पता कि कितना अमाउंट दिया और कितने इंटरेस्ट पे दिया, लेकिन वो अमाउंट एक साल के अंदर 6076 हो जाता है, और वो अमाउंट 4 इयर्स में 7504 हो जाता है। तो अब ये बताइए वो कितना अमाउंट था, प्लस साथ में ये और बताना है कि कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया गया था। ये सेम उसकी तरह है जो हमने बटरफ्लाई कंसेप्ट पढ़ा था एक पीछे, प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह में। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको जो दिया गया है वो लिख लो। देखो हमेशा क्वेश्चन में जो दिया गया है वो लिख लो। मैं लिख लेता हूं कि एक प्रिंसिपल अमाउंट है, मुझे नहीं पता कितना दिया गया है। मुझे सिंपल ये पता है कि ये एक साल में कितना हो गया, 6076 हो गया। ये 4th ईयर में कितना हो गया, 7504 हो गया। अभी तो मैं वही लिख रहा हूँ जो जो क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है। ये कितने साल में हुआ, ये 1 ईयर में हुआ है। ठीक है। ये हुआ है 4 इयर्स में। ओके।
ये 1 ईयर में हुआ है, ये 4 ईयर में हुआ है, 4 ईयर में, ध्यान रखना है। ये 4 सालों में हुआ है। इन दोनों के बीच का जो गैप है वो कितना होगा? ऑब्वियसली बात है 3 ईयर का होगा, क्योंकि उससे पहले 1 ईयर पहले हो गया। ठीक है, 3 + 1 4, बात तो वही है ना। मान लीजिए कि ये कोई लाइन है, ये इसकी डिस्टेंस है 10, और इसके मतलब यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस कितनी है? मतलब ऐसा मान लीजिए यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 30 है। ये पूरी लाइन कितने की होगी? 20, 30 और +5 कितना हो गया? 60 की हो गई ना, सीधा सीधा। तो सेम यहाँ पे सर 3 + 1 4 हो गया ना। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में गैप कितने का है? इन दोनों एक सेकंड, इरेजर से रफ कर लेते हैं। इन दोनों के बीच में 3 ईयर्स का गैप है, ओके। लेकिन इन दोनों के बीच में अमाउंट कितने का गैप है? 6074 और 7504 में कितने अमाउंट का डिफरेंस है? तो 7504 में से 607 माइनस करेंगे, कितना आएगा सर? 14 में से 6 माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा सर? 8 आ जाएगा। 8 आ जाएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 9 में से 7 माइनस करा तो 2 आ गया। फिर यहाँ पे 4 हो जाएगा 1। यानी कि 1438 अमाउंट, ये 3 सालों का डिफरेंस है। यानी कि 3 ईयर्स का डिफरेंस कितना है? 1428। 1 ईयर का डिफरेंस निकाल लो सीधा सीधा। 1 ईयर का कितना डिफरेंस आ जाएगा? 3 ईयर का डिफरेंस कितना है? 1428। 1 ईयर का डिफरेंस कितना है? 1 ईयर का डिफरेंस कितना आ गया? 1428 डिवाइडेड बाई 3। तो 1428 डिवाइडेड बाई 3 कितना हो जाएगा? 1428 डिवाइडेड बाई 3 476, क्योंकि 3 4 जा 12, सीधा सीधा। 3 7 जा 21 और 3 6 जा 18, 476। यानी कि इस 1 ईयर का डिफरेंस कितना आ गया? 476। यानी कि कुल मिला के एक साल में 476 ऐड हुआ है। लेकिन मुझे प्रिंसिपल बताना है, क्योंकि ये तो ऐड हुआ है। तो 6076 में से 476 माइनस कर दो। तो ये जो प्रिंसिपल आ जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो गया? 6076 में से 476 माइनस कर दो। 476 माइनस कर दिया तो कितना आ गया? 5600 प्रिंसिपल, सीधा सीधा एकदम। कुछ है ही नहीं, कुछ फॉर्मूला ही नहीं लगाना है। अब आपको रेट निकालना है, आपके पास प्रिंसिपल भी है, हर एक चीज है। बेसिक फॉर्मूला लगा के निकाल दो। अब तो बेसिक फॉर्मूला लगा के निकाल दोगे अब तो आप। बेसिक फॉर्मूला क्या सर? प्रिंसिपल तो मुझे पता चल गया है। एसआई का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? ये तो सबको रटा होगा, P × R × T/100। रेट निकालना है। रेट निकालने के लिए क्या सर? फॉर्मूले ड्राइव कर दो क्या, कि सर एसआई की मल्टीप्लाई इंटू 100। एसआई की मल्टीप्लाई, ये आई है, एसआई है, 51 नहीं है ये। एसआई इंटू 100 और P × T, सारी वैल्यू आपके पास है, पुट कर दो इसके अंदर में। एसआई की वैल्यू कितनी है सर? सिंपल इंटरेस्ट एक साल में कितना बढ़ रहा है? 476 सर, इंटू 100। प्रिंसिपल अमाउंट कितना था? 5600। मैंने 1 ईयर का लिया है तो मैं 1 ईयर ले लेता हूँ, क्योंकि मेरे को सीधा सीधा कितने का भी ले सकते हो, आपको 3 ईयर का भी पता है अब तो। लेकिन 1 ईयर का ले लो। 476 कैलकुलेशन इजी पड़ेगी। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 56 से 476 को अगर आप एट डिवाइड पॉइंट करोगे। फाइव 8.5, हाँ एग्जैक्टली 8.5 समथिंग जाएगा, क्योंकि 56 यानी कि 8 टाइम्स कर लो। 5 8 15 × 8 400 होते हैं, तो 6 8 जा 48 तो समथिंग। ये 56 इंटू 8 करोगे तो ये इसी के नियर बाय आ जाएगा एग्जैक्टली। 8.5 आएगा। ये 8.7 लिख दिया मैंने, 8.5 ही आएगा। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया? 8.5%। इस क्वेश्चन में आई होप कि आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई होगी, क्योंकि सीधा सीधा कंसेप्ट था एकदम, कुछ नहीं करना था। जो जो दिया गया है सिंपल वही वही हमको पुट करना था, और जो जो दिया गया है वो हमने पुट कर लिया काफी अच्छे तरीके से। एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, उसको जल्दी से करना, क्योंकि आज मैं ये सिंपल इंटरेस्ट फिनिश कर दूंगा। और थोड़ा सा इसमें टाइम का भी लिमिट आ गया है मेरे रूम में अभी, 40 मिनट का। तो 9:40 से ज्यादा इसमें हो नहीं पाएगा। ओके, तो जल्दी से ये क्वेश्चन कर लेना। मैं आपको कंडीशन बना के दे रहा हूँ, क्वेश्चन तो वही है, कंडीशन सीधा बना के दे दिया मैंने। कि मान लीजिए कि कोई एक सिंपल इंटरेस्ट 8928 हो गया है 2 ईयर्स में। 2 ईयर्स में, और वो होता है 10244 10224 यानी कि 10,224। ये होता है आपके 3.5 ईयर्स में। 3.5 ईयर्स में। तो जल्दी से मेरे को प्रिंसिपल और रेट फाइंड आउट करके बताओ जल्दी से। आपके पास कितना टाइम है? आपके पास 20 सेकेंड्स है, जल्दी से। 2 ईयर्स में कोई प्रिंसिपल 8928 हो जाता है, और 3.5 ईयर्स में 10224 हो जाता है। 20 सेकेंड है, फास्ट करना है।
सर, फाइंड आउट द प्रिंसिपल एंड द रेट। हाँ हाँ, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में करा है। चलो ठीक है, मैं ही कर देता हूँ क्योंकि यार थोड़ा सा टाइम का शॉर्टेज है। तो मैं ही इस क्वेश्चन को बता देता हूँ, सिंपल सीधा सीधा, कुछ नहीं है इसके अंदर में। सर 2 ईयर का डिफरेंस, पहले ये 3.5 ईयर्स का डिफरेंस कितने का कितना आ रहा है इन दोनों में सर डिफरेंस आ रहा है कितने का? 10,224 में से 8,998 माइनस करोगे तो लगभग कितना आ जाएगा? 18, लगभग कितना आ जाएगा लास्ट में? 6। 6 और फिर ये 9, 6 9 हो गया। फिर इसमें से माइनस का 2, 1296 आ गया। कितने ईयर का डिफरेंस है सर? ये 1.5 ईयर्स का डिफरेंस है, 1.5 ईयर्स का डिफरेंस है। 1.5 ईयर्स का डिफरेंस है, मैं 2 ईयर्स का निकाल लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ से सीधा यहाँ पहुंच जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1.5 ईयर का सर, डिफरेंस 1296 है। हाँ। प्रिंसिपल 12,000 एंड रेट 12%। प्रिंसिपल 12,000 गलती कर दी है, देख लो जल्दी से। 1.5 पे पहुंच जाऊंगा मैं। 2 ईयर्स का निकालने के लिए इंटू 2 कर देता हूँ। तो इंटू 2 कर दूंगा तो कितना आ जाएगा? सीधा सीधा एकदम मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। इसमें लगभग 2, 2 से कितना टाइम जाएगा? 1728 समथिंग। 3 5 जा, ऊपर मैं यहाँ पे एक जीरो बढ़ा देता हूँ। 3 5 जा 15 कर लेते हैं। और 3 4 जा 12 हो जाएगा। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 हो जाएगा ये चला गया। और 5 से 4 टाइम चला गया। 4 2 जा 8, तो यानी कि ये कितना आ गया? 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 का 2 कैल लगा 1 4 4 16 और 1 7, यानी कि 1728 2 ईयर्स का आ गया। तो यानी कि 2 ईयर्स का जो प्रिंसिपल है वो 1728 आ गया। अब मेरे को प्रिंसिपल निकालना है, तो 8928 में से 1728 माइनस कर दूंगा। 89, क्योंकि ये तो प्रिंसिपल में एड ऑन हो के आया है ना, प्रिंसिपल में ऐड हुआ 1728, तब जाके अमाउंट होना 8928। तो प्रिंसिपल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रिंसिपल 8928 माइनस 1728। ठीक है, तो ये कितना आ गया? ये सीधा सीधा 7200 आ गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट आप खुद निकाल लेंगे, मैं आपको सीधा लिख के दे देता हूँ कैसे आप निकाल सकते हैं। सर 1728 मेरे को सिंपल इंटरेस्ट पता है, इंटू 100 डिवाइडेड में जो प्रीवियस क्वेश्चन में करा था, प्रिंसिपल मेरे को पता है 7200 इंटू 2 ईयर्स का लिखा है मैंने, ये इसका कैलकुलेशन कर लो और कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। और आप लोग भी इसका कैलकुलेशन कर सकते हो। चलिए ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट और किस तरीके से आता है इसमें क्वेश्चन। एलिगेशन वाले मैं क्वेश्चन बाद में बताऊंगा, एलिगेशन का एक अलग से मेथड बताऊंगा मैं, एक अलग लेक्चर फोर्टी करके। एट ये बताने को यहाँ पे 48। 48, 48 आ रहा है आपका आंसर। हाँ, वो रेट। 48, रेट 48%? नहीं, गलत है, कैलकुलेशन गलत करी है आपने कुछ थोड़ा बहुत। 48 नहीं आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट बता देता हूँ। कंसेप्ट ऑफ टोटल एस आई, कंसेप्ट ऑफ टोटल एस आई, व्हाट इज दिस कंसेप्ट ऑफ टोटल एस आई? कंसेप्ट ऑफ टोटल एस आई में कुछ नहीं है कि मान लीजिए कि जो रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट है किसी सम पे, मतलब कोई भी एक रेट ऑफ आर ओ आई, रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे नहीं पता कि कितना है, किसी एक सम पर, मुझे वो भी नहीं पता कि वो कितना एक अमाउंट है सम पर। ठीक है, इस तरीके से है कि 5% रहता है, 5% रहता है। इसको क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से सुनना। 5% रहता है 4 ईयर्स तक, 4 ईयर्स तक। और ठीक है, 8% रहता है, 8% रहता है नेक्स्ट 3 ईयर्स तक। नेक्स्ट, एक सेकंड रुकना, बस 1 मिनट, 1 मिनट।
ठीक है, 8% रहता है नेक्स्ट 3 ईयर्स तक। ओके। और 10% रहता है, 10% रहता है वो कितने, लगभग 7 ईयर्स। ठीक है, 7 ईयर्स। अब यहाँ पे एक चीज सुनना, ये उसी तरीके से क्वेश्चन है जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस में, एक मैंने आपको एवरेज वाला कंसेप्ट बताया था। ठीक है, अब यहाँ पे एक कंडीशन आती है कि इफ सिंपल इंटरेस्ट accrued by the sum over a period of 10 year is 1850, then the sum is, if अगर मान लेते हैं, उसने कंडीशन दी है, if अगर जो ये सम पे इतना इतना परसेंट पे 4 4 साल के लिए था, 3 साल 7 साल इस तरीके से था, इफ अगर उसी सम पे 10 ईयर्स के लिए, 10 ईयर्स के लिए, मतलब कुल मिला के 10 ईयर्स के लिए अमाउंट दी गई है, तो वो जो क्या नाम है, जो सिंपल इंटरेस्ट होता है, वो सिंपल इंटरेस्ट, मैं भी इस क्वेश्चन को दोबारा समझाऊंगा, पहले मैं एक बार लिख देता हूँ अच्छे से। 850 हो जाता है, 1850, देन द सम इज, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी टाइप से है। ये कंसेप्ट वैसे पूछे नहीं गए हैं यूपीएससी में, मे बी अगर पूछ लिया जाए तो, इसलिए मैं इसका एक टाइप का क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ कि मान लेते हैं अगर पूछ लिया जाए तो। ठीक है, इसको मान लेते हैं कि तो हिंदी में सबसे पहले बता देता हूँ। एक धनराशि पर साधारण ब्याज की दर पहले 4 वर्षों के लिए 5% प्रति वर्ष तथा अगले 3 वर्षों के लिए 8% एवं 7 वर्षों के बाद की अवधि के लिए 10% प्रति वर्ष है। यदि इस धनराशि पर 10 वर्षों में उपसर्जित साधारण ब्याज 1850 है, तो यह राशि कितनी है? देखो, कुल मिला के यहाँ पे हल्का सा ये है ट्विस्ट, कि इफ अगर किसी एक सम पर, मुझे नहीं पता कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसका टोटल, लेकिन इंटरेस्ट रेट चेंज है। फर्स्ट 4 ईयर्स के लिए 5% का इंटरेस्ट है, नेक्स्ट 3 ईयर्स के लिए 8% का इंटरेस्ट है, लेकिन बियॉन्ड 7 ईयर्स, यहाँ पे बियॉन्ड लिखना मेरे ध्यान नहीं रहा था, बियॉन्ड 7 ईयर्स रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है 10%। ठीक है, ये इस तरीके से ईयर वाइज ईयर का थोड़ा चेंज हो रहा है इंटरेस्ट रेट। अब क्या होता है, वो जो सम है वो 10 सालों के अंदर सिंपल इंटरेस्ट उस पे 1850 रुपीज हो जाता है। तो अब वो जो सम था, यानी कि वो जो अमाउंट था, वो जो एक प्रिंसिपल अमाउंट था, वो कितना था? कुल मिला के कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये वाली कंडीशन को हल्का सा आपको समझना है, ये वाली कंडीशन को हल्का सा अंडरस्टैंड करना है, और कुछ नहीं। अब आप सोचेंगे सर इसमें क्या फॉर्मूला लगाएं, यहाँ तो समझ नहीं आ रहा है। मैंने क्या बोला, मेरे साथ फॉर्मूले लगाने की जरूरत नहीं है, मेरे साथ सीधा कंसेप्ट समझो। अरे कुल मिला के उसने 10 ईयर्स का मेरे को दिया है, ठीक है, 10 ईयर्स, 10 ईयर्स को मैं डिवाइड कर लेता हूँ, इंटरेस्ट रेट अलग अलग करके दे रखा है उसने। सिर्फ एक दिया है मेरे को फर्स्ट 4 ईयर्स का, एक इंटरेस्ट दिया है 3 ईयर्स का, लेकिन उसने कंडीशन की है बियॉन्ड 3 ईयर्स, एटलीस्ट, सिर्फ जो उसने सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है वो 10 ईयर्स का दिया 1850, और उसने कंडीशन दिया बियॉन्ड 7 ईयर्स का इंटरेस्ट रेट उसने कुछ अलग बताया। तो बियॉन्ड 7 ईयर्स तो हो गए ना, 4 और 3 7, यानी कि 7 + 3, यानी कि वो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बताया ना बियॉन्ड 7 ईयर्स, वो 3 ईयर्स का बताया। ये चीज समझना था इसके अंदर में, बाकी कुछ नहीं। उसने बोला ना बियॉन्ड 7 ईयर्स 10% है, यानी कि 7 साल के बाद जो इंटरेस्ट रेट लगेगा वो कितना लगेगा, 10%। लेकिन ओवरऑल 10 ईयर्स तक का ही उसने मेरे को सम दिया, तो यानी कि बचा कितना है सर, कितना लेफ्ट रह गया था, 3 ईयर्स, यानी कि वो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 3 ईयर्स का दिया था। अब कितना कितना दिया था वो मैं आपको बताता हूँ। 4 ईयर्स के लिए था 5%, 3 ईयर्स के लिए कितना उसने बताया था, 8%, और बियॉन्ड 7 ईयर्स यानी कि वो बचेगा कितना 3 साल के लिए, तो कितना बताया, 10%। अब मेरे को इसमें देखना है, अब टोटल मिला के अगर देखा जाए तो इंटरेस्ट कितना मिल रहा है सर, 4 सालों में 5% का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा सर, 20% इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है, और 3 सालों में कितना हो गया, 8 3 जा 24% हो गया। ठीक है, यहाँ पे कितना हो गया, 30%, यानी कि टोटल जो इंटरेस्ट मिल रहा है मुझे वो कितना मिल रहा है, अब आप जोड़ लो इनको सर, 20 24 और 30%, तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 74%, यानी कि जो टोटल एसआई मिलेगा, जो टोटल सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, वो टोटल मिला के 74% मिलेगा। लेकिन उसने आपको ऑलरेडी दे दिया है क्या, कि सर 10 ईयर्स के अंदर आपको कितना इंटरेस्ट मिल रहा है सर, 1850 मिल रहा है, यानी कि ये जो 74% की वैल्यू है वो कितनी है, 7 8 1850,
74% की वैल्यू 1850 है। और कोई भी प्रिंसिपल अपने आप में कितना होता है? 100%। यार 74% की वैल्यू 100% की निकालनी है। 1% की वैल्यू निकालने के लिए कितना करना होगा? 1850/74। 100% की वैल्यू निकालेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, तो सीधा सीधा आप इसका कैलकुलेशन कर लीजिए। कैसे? कि सर 74 से 1850 को डिवाइड कर लो 74 से। तो कैसे कर लेंगे सर? 17 से ही कितने टाइम चला जाएगा? 2 टाइम्स कितने टाइम जाएगा सर? 2 4 8 7 2 14, यानी कि 148 हो गया। 148 में से 185 में से 148 माइनस कर दोगे तो कितना जाएगा? लगभग 35 और टू, लगभग 36 37 के आसपास। 37 और 5 से करेंगे तो 5 4 27, 5 5 35। हाँ एग्जैक्टली 5 टाइम चला जाएगा। ये कितना? 25 टाइम चला जाएगा। ओके, तो अब कितना आ गया सर? 2500 उसका पूरा सम था। ओके, कुछ भी नहीं करना था यार, जो क्वेश्चन में दिया है वो करना है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। समझ में आया ये क्या करा था? कुछ नहीं करा था, है क्या नहीं? यस सर, यस। कुछ इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। देखो हमेशा वो करो जो क्वेश्चन में दिया गया है, कंडीशन सारी दे रखी है उसके अंदर में, हर एक कंडीशन दे रखी है। ओके, चलिए, इस कंसेप्ट के ऊपर मैं एक और कंसेप्ट बता देता हूँ, फिर इनके ऊपर अगर टाइम बचता है तो मैं क्वेश्चन भी दूंगा। पहले कंसेप्ट समझ लो आप, फिर मैं क्वेश्चन देता रहूंगा। ये आ गया कंसेप्ट ऑफ टोटल एसआई। एक कंसेप्ट और आता है, एक और कंसेप्ट आता है इक्वल एसआई वाला, कंसेप्ट ऑफ इक्वल एसआई करके। कंसेप्ट ऑफ इक्वल एसआई, कंसेप्ट ऑफ इक्वल एसआई। इस कंसेप्ट के अंदर क्या क्वेश्चन बनता है? इस कंसेप्ट के अंदर क्वेश्चन ये बनता है कि एक पर्सन है, उसने इन्वेस्ट करा टोटल। मैं क्वेश्चन का वो लिख देता हूँ, मैं बता देता हूँ। एक पर्सन है, उसने कितना टोटल इन्वेस्ट करा? उसने 9000 रुपीज इन्वेस्ट करा। 9000 रुपीज, लेकिन उसने 3 पार्ट में इन्वेस्ट करा। 3 पार्ट में कैसे? मतलब 9000 को 3 पार्ट में उसने इन्वेस्ट करा। एक पार्ट उसने 3% इन्वेस्ट करा, 3% के रेट पे। एक पार्ट करा उसने 4% के रेट पे। एक पार्ट अपना इन्वेस्ट करा 6% के रेट पे। मतलब मान लीजिए कि आपके पास 9000 रुपीज है, आपने अपने 3 अलग अलग फ्रेंड को पैसे दिए हैं। आपने अपने एक फ्रेंड को 3% पे दिए हैं, एक को 4% पे, एक को 6% पे। मुझे नहीं पता आपने उन तीनों को कैसे कैसे दिए हैं। आप 3000 करके भी दे सकते हैं। आप किसी को 2000 दे दिया, आपने किसी को कितने दे दिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन इतना पता है मुझे कि आपने एक को 3% पे, एक को 4% पे, एक को 6% पे दिया है पर एनम। एंड ईयर के एंड में उनको रिसीव्ड होता है इक्वल इंटरेस्ट इन ऑल 3 केसेस। यानी कि तीनों, मुझे अब आप बोलेंगे कि सर 3 3 हजार रुपए दे दिए होंगे। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि उसने 3 3 हजार दिए हैं। ठीक है, आप कितने भी दे सकते हैं, मुझे नहीं पता। आपने इस फ्रेंड को 2 हजार दे दिए, आपने अगले वाले दूसरे वाले फ्रेंड को मान लीजिए आपने उसको 5 हजार दे दिए, फिर तीसरे फ्रेंड को 2 हजार दे दिए। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि 3 3 हजार दिए, 3 फ्रेंड है तो नहीं। लेकिन मेरे को सिर्फ एक कंडीशन बता है कि सर एट लास्ट जो आपके पास सिंपल इंटरेस्ट आता है, यानी कि जो इंटरेस्ट आपने कमाया, यानी कि जो आपके पास पैसा आया, यानी कि जो आपने सिंपल इंटरेस्ट कमाया इन तीनों से, वो इक्वल इंटरेस्ट है। तो यानी कि आपने कुछ इस तरीके की अमाउंट को इन्वेस्ट करा है कि जिससे कि आपको इन तीनों से अमाउंट एकदम जो इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है वो इक्वल हो रहा है। यानी कि इक्वल इंटरेस्ट आप रिसीव कर रहे हैं तीनों केसेस में। तो अब बताइए, इफ अगर मतलब मैं आपसे पूछूं कि इस ये जो 6% वाले व्यक्ति को उनने कितने पैसे दिए थे? 6% वाले पर्सन को कितने रुपए आपने दिए थे? तो ये कैसे निकालेंगे? 9000 है, एक को 3%, 4%, 6%, लेकिन जो इन लोगों से आपको इंटरेस्ट मिल रहा है वो सेम मिल रहा है। तो बताइए 6% पे जिस भी पर्सन को आपने पैसे दिए हैं वो कितने रुपए दिए हैं आपने? तो कुछ नहीं करना है सर। देखो कुल मिला के सर एक कंडीशन दे रखी है कि इक्वल इंटरेस्ट मिल रहा है। सबसे पहले मैं इस कंडीशन का इस्तेमाल कर लेता हूँ। इक्वल इंटरेस्ट, पहले जो कंडीशन दी है उसका इस्तेमाल करो सर। इक्वल इंटरेस्ट की बात हुई है, इक्वल इंटरेस्ट की बात हुई है, यानी कि पहले वाले व्यक्ति से मुझे नहीं पता कितने रुपए का 3% से आ रहा है, वो बराबर होगा सेकंड वाले पर्सन के इंटरेस्ट के। और प्लस ये तीनों आपस में बराबर है, ये थर्ड पर्सन, इससे कुछ इंटरेस्ट आ रहा है 6%। ठीक है, तो कुल मिला के अगर मैं देखूं तो इनका रेशियो कितना बन रहा है? वन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो कितना सर? 24%।
अब आप बोलेंगे कि कैसे रेशियो कैसे निकालेंगे, देखो रेशियो यहाँ पे मैं, चलो एक और चीज बता देता हूँ लिखने से पहले, अच्छे से लिख देते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। देखो जब आपको इस तरीके की कंडीशन दे दी जाए इक्वल वाली, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में और चीजें डिटेल में बताऊंगा, लेकिन अभी सिंपल यहाँ पे ध्यान रख लो। देखो फर्स्ट पर्सन का अगर आपको रेशियो निकालना है तो कुछ नहीं करना, फर्स्ट पर्सन पे, फर्स्ट पर्सन को मत देखो, बाद के दो जो आपके पास नंबर है उनके मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि फर्स्ट पर्सन का रेशियो निकालना है, इन दोनों के मल्टीप्लाई कर दो, 24 आ गया। सेकंड पर्सन का निकालना है, सेकंड को छोड़ दो, बाकी इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ गया, 6 3 18। आपको थर्ड पर्सन का रेशियो निकालना है, तो आगे वाले दो पर्सन की 3 × 4, यानी कि जिसका निकालना है उसको मल्टीप्लाई मत करो, बाकी जो नंबर आपके पास बचे उनको मल्टीप्लाई कर लो। तो ओवरऑल रेशियो कितना आ जाएगा, ये अभी भी डिवाइड हो जाएंगे सर, तीनों नंबर किसी एक नंबर से, किससे डिवाइड हो रहे हैं सर, ये डिवाइड हो रहे हैं 6 से। तो ये कितने टाइम्स डिवाइड हो जाएगा सर, 4 टाइम। ये कितने टाइम हो जाएगा, 3 टाइम। ये कितने टाइम हो गया, 2 टाइम। यानी ये 4:3:2 में इनके पास पैसा बट रहा है। ठीक है, 4:3:2 में पैसा बट रहा है, क्योंकि मेरे को एटलीस्ट रेशियो पता चल गया, और रेशियो ही आपको बता देता है कि कितना पैसा आपका बट रहा है। तो आप खुद देख लीजिए। तो सर मुझे नहीं पता पहले वाले को कितने अमाउंट दिया, 4x + 3x + 2x। मैं इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं लिख के मैं सीधा सीधा आंसर भी लिख देता, लेकिन आप लोगों को बताने के लिए मैं सीधे लिख रहा हूँ। तो 4 और 3 कितना हो गया, 3 और 7 और 2 9, 9x की वैल्यू कितनी आ गई सर, 9000। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, 9000 को 9 से डिवाइड कर दोगे तो 1000। सर मेरे को तीसरे वाले पर्सन की वैल्यू निकालनी है, तीसरे वाले का 2x रेशियो रेशियो है, 2 × 1000, तो कितने रुपए उसको दिए सर, उसने दिए 2000 रुपए उस तीसरे वाले पर्सन को। सिंपल, कुल मिला के कुछ नहीं करना है, इक्वल वाली जो कंडीशन है उसको देख के सिंपल उनका रेशियो निकाल लो, रेशियो निकाल लो कि आपको सीधा पता चल जाएगा। कुछ नहीं करना है इन क्वेश्चंस में, बिल्कुल भी पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ा, मैं सीधा सीधा यहीं पे आंसर लिख देता। क्योंकि मेरे को सीधा पता चल गया था, 9 9 यानी कि 1000 यानी कि 2000, मैं सीधा आंसर लिख देता। लेकिन मैंने आपको बताया कि किस तरीके से क्या आपको करना है। सप्तऋषि समझ में आ गया? यस सर, यस सर, इजी है सर। हम्म। चलिए, इजी लग रहा है, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। इफ अगर आपको ये इजी लग रहा है तो चलिए, यार ये 5 मिनट के अंदर में ये फिर दोबारा हट जाएगा, मुझे खुद नहीं पता चल रहा है ये क्या इशू चल रहा है मेरे साथ यार। चलो कोई नहीं, इंस्टॉलमेंट का एक क्वेश्चन करा देता हूँ, बाकी तो ठीक है। वैसे जितने भी कंसेप्ट आते हैं वो मैंने आपको बता दिया है, इनफैक्ट ज्यादा ही बताए हैं, जो यूपीएससी में आते भी नहीं है, मतलब अभी पूछा भी नहीं गया है। ये एक क्वेश्चन बताओ, ये इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है, इंस्टॉलमेंट का, इंस्टॉलमेंट, INST लिख देता हूँ, स्पेलिंग पे इतना मत ध्यान दो। इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट, जस्ट लाइक what annual amount will discharge a debt of 808 in 2 years at 2% rate? Okay, 808 रुपीज का आपके ऊपर डेट है, मुझे नहीं पता आपने किससे लिया, किस काम के लिए है, लेकिन मेरे को इतना पता है कि आपको ये 2 साल के अंदर में उतारना है, 2 साल के अंदर में उतारना है, लेकिन इस पे जो लगने वाला इंटरेस्ट रेट है वो है 2% का इंटरेस्ट रेट। अब आपको मुझे ये बताना है आप एनुअली कितना अमाउंट पे करेंगे, एनुअल आप कितना अमाउंट पे करेंगे, क्योंकि ये आपको 2 साल में उतारना है। अब आप बोलेंगे सर कुछ नहीं, सीधा सीधा ऐसे कैलकुलेट करके बता देता हूँ। कितना हो जाएगा ये सर, 802 808 को 2 साल से डिवाइड कर दो। अरे भाई इंटरेस्ट रेट भी लग रहा है, ये ध्यान रख लेना, इंटरेस्ट रेट भी लग रहा है, ऐसे नहीं निकलेगा। ठीक है, तो ऐसे नहीं निकलेगा कि जैसे आप सोच रहे हैं। ओके, तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि कैसे निकलेगा। सर ये जो 808 है, ये अब किस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। देखो सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि सिंपल इंटरेस्ट आपके सिर्फ एक प्रिंसिपल अमाउंट पे लगता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि प्रिंसिपल अमाउंट में जब इंटरेस्ट भी जुड़ जाता है उसके बाद जो अमाउंट बनती है उस पर वो इंटरेस्ट लगता है, यानी कि ब्याज पे ब्याज बोलते हैं इसको, चक्रवर्ती ब्याज बोल देते हैं। ठीक है, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में ये वाला केस नहीं होता है, आपके सिंपल एक प्रिंसिपल पे ही लगता है, चाहे आपका कितना भी प्रिंसिपल रहा हो, वो हमेशा जो आपका जो पैसा
लगेगा, यानी कि जो भी आपका इंटरेस्ट रेट लगेगा वो सिर्फ उसी पे ही लगेगा, वरना नहीं लगेगा किसी पे भी। ठीक है, वो सिर्फ उसी पे लगेगा, और उसी पे कितना लगेगा, उस पे वो जो इंटरेस्ट रेट है वो कितना लगेगा। अब उसने एनुअल पेमेंट पूछा है कि विल डिस्चार्ज अ डेट ऑफ 808 ड्यू इन 2 years एट 2% सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि 2 साल में 2% प्रति वर्ष की दर से 808 के ऋण का वार्षिक भुगतान ज्ञात करें। तो कुल मिला के ये देखो, यानी कि अमाउंट एक 100 है, अमाउंट 100% होगी आपकी। 100% पे आप कितना और इंटरेस्ट रेट पे करेंगे 100 का, यानी कि कुल मिला के 2 डिवाइडेड बाय 100, यानी कि 2 रुपए पे करेंगे हर साल के हिसाब से। यानी कि इस साल आपने पे करा, फिर 2 रुपए इस तरीके से आप, एक तो आप 100% अमाउंट देंगे, 100% अमाउंट के बाद आप उस पर क्या देंगे, आप उस पर इंटरेस्ट रेट भी तो दे रहे हैं ना, इंटरेस्ट रेट भी तो दे रहे हैं। इंटरेस्ट रेट कितना दे रहे हैं सर, आप 2 रुपीज का पे करेंगे, तो यानी कि कुल मिला के आप 102 रुपये पे करेंगे ना, 102 रुपीज पे कर रहे हैं आप, 102 रुपीज पे कर रहे हैं। ओके सिंपल, इसको ध्यान रखो कि आप 102 रुपये पे कर रहे हैं। ठीक, अब क्या होगा इसमें सर, 2 सालों में आपको ये अमाउंट पे करना है, यानी कि फर्स्ट ईयर हो गया, और ये हो गया आपका, ये फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर है, सेकेंड सेकेंड ईयर है, ये सेकेंड ईयर है। ओके, अब मान लीजिए कि आपने कोई भी एक अमाउंट लिया, उसमें से कुछ आपने अमाउंट पे कर दिया। ठीक है, आपने उसमें से कुछ अमाउंट पे कर दिया, अब पे कर दिया, उसके बाद जो लेफ्ट अमाउंट बचा है उस पर इंटरेस्ट रेट लगेगा। ठीक, मतलब मान मान लेते हैं कि आपने कोई एक अमाउंट, मान लेते हैं कि आपने 400 रुपये पे कर दिया, आपने किसी से उधारी लिया है 800 रुपये, सिंपल, पहले ये कंडीशन समझो, आपने पहले ईयर में 400 रुपये पे कर दिया है, तो अब जो आपका सेकंड ईयर में इंटरेस्ट रेट लगेगा वो कितने पे लगेगा, वो सर 800 में से 400 दे दिए तो 400 रुपये पे लगेगा। ठीक है, 400 रुपीज पे लगेगा। ठीक, अब ऐसा नहीं है कि आपका इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा, या नहीं, जो भी आपको प्रिंसिपल अमाउंट देना है उस पे लगेगा, ऐसा नहीं कि आपका टोटल ओवरऑल लगता चला जाएगा। ठीक है, तो यानी कि सर। जितना आप ऑलरेडी, हेलो, हाँ सर, 50 सेकेंड्स लेफ्ट सर। 50 सेकेंड, अच्छा यार चलो कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट वाले में समझा दूंगा फिर, अभी क्योंकि ये क्वेश्चन को समझाने में थोड़ा सा चाहिए था टाइम, कोई दिक्कत नहीं है। इसको रिजोल्व करके जो कंपाउंड इंटरेस्ट को स्टार्ट करने से पहले ये वाला क्वेश्चन एक बार कर लेंगे। ओके ठीक है, सर, ओके सर। क्योंकि कंसेप्ट को बीच में छोड़ना अच्छी बात नहीं है, फिर ऐसे अब मैं आधा अधूरा छोड़ दूं। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन। नेक्स्ट वीडियो में कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट करने से पहले मैं ये वाला कंसेप्ट आपको कैरी फॉरवर्ड कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कंपाउंड इंटरेस्ट वाले में, और इफ अगर कोई भी आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मैं वो डाउट आपका नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर पाऊँ। तो थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब।